इस वीडियो में हम दोस्तों गद्य पाठ से 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं जो इस बार आपके एग्ज़ाम में दोस्तों आ सकते हैं। इसमें अधिकतर क्वेश्चन तो आपको याद होंगे और अगर नहीं भी याद है तो उसको आप 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन का दोस्तों 2 बार पढ़कर बताऊंगा और जिस क्वेश्चन का आपको याद हो आंसर उससे आप कमेंट करते चलिएगा, ताकि आपको पता चल पाए कि आप कितना सही और कितना गलती बनाए हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं चैप्टर नंबर 1 से शुरू कर रहा हूँ और सभी चैप्टर के इसमें क्वेश्चन है दोस्तों, सभी के वीवीआई छाटे हुए क्वेश्चन है जो कि इस पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, क्योंकि ये लेखक परिचय से है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 जून 1844। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन ही लेखक परिचय से है। जन्म और मृत्यु ये आपको कन्फर्म याद होना चाहिए सभी चैप्टर का, क्योंकि हर साल दोस्तों इस जन्म मृत्यु से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है। अगला क्वेश्चन है निधन, कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना कि क्या होगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी क 20 जुलाई 1914। अगला है बाल कृष्ण भट्ट कहाँ जन्मे थे। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन ए में है कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद। तो जो यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था इलाहाबाद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला, बाल कृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में किस भाषा की पढ़ाई की थी। यहाँ पर आपको बताना दोस्तों कि किस भाषा में पढ़ाई किए थे। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आंसर संस्कृत में हो जाएगा, क्योंकि वो प्रथम में संस्कृत ही पढ़े थे। बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का वर्षों का संपादन किया था। किस पत्रिका का वर्षों तक संपादन किया था। तो यहाँ पर आपको बताना दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी सागर, हिंदी प्रताप, हिंदी गौरव, हिंदी प्रदीप। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ग ही हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। ऑप्शन डी या ग, यहाँ पर हिंदी है तो हिंदी में ही प्रयोग किया गया है। अगला है हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों चैप्टर 1 से है, जो भी मेन पॉइंट बनता है, जो मेन बन सकता है ऑब्जेक्टिव, वही मैं यहाँ पर लाया हूँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ग, यानी 1877 में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था। तो 1877 में। अब यहाँ पर आगे जो क्वेश्चन है उसको अभी आंसर आप कमेंट करते चलिएगा कि बाल कृष्ण भट्ट मूलतः क्या थे। निबंधकार थे, कथाकार थे, नाट्यकार थे या उपन्यासकार थे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? निबंधकार थे। अगला है कि बाल कृष्ण भट्ट ने निबंध संग्रह का क्या नाम है। बाल कृष्ण भट्ट के निबंध संग्रह का क्या नाम है। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसके दोस्तों निबंध संग्रह का नाम भट्ट निबंध माला था। यहाँ पर आपको निबंध माला याद रखना है, क्योंकि भट्ट सभी में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग, यानी डी। अगला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के थे, यानी वे दोस्तों किस युग में अपने कविताएं निबंध लिखा करते थे। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो भारतेंदु युग से थे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों लेखक परिचय से है। यहाँ पर मैं सभी चैप्टर का कराऊंगा लेखक परिचय एवं बीच कहानी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में, वो सभी को यहाँ पर लाया हूँ मैं। अगला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। देखिए, ये अगला चैप्टर से दोस्तों अभी सिर्फ लेखक परिचय ही चल रहा है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा उगा हो जाएगा, यानी 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी, जो कि ऑप्शन ग में है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का देहांत कब हुआ था। यहाँ पर जो सही आंसर हो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 सितंबर 1922 में। 11 हो जाएगा इसका ख। अगला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये आपको स्थान बताना दोस्तों, जयपुर राजस्थान में हुआ था। यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए अगला एक क्वेश्चन और है, इसमें देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के साहित्यकार थे। यहाँ पर बोल रहा है कि साहित्यकार, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वे द्विवेदी युग के साहित्यकार थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के साहित्यकार थे। अब यहाँ पर आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आगे देखेंगे, बोल रहा है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि 1 गो लिखे थे, 2 गो लिखे थे, 3 गो लिखे थे या 4 गो लिखे थे। तो ये कुल 3 कहानियाँ लिखे थे दोस्तों। ये आपको तीनों याद होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तीनों दे देता है और एक गलत दे देता है और पूछता है कौन नहीं है इसमें से। तो आपको तीनों याद होना चाहिए। अगला है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर बताना दोस्तों कि ये कब प्रकाशित की गई थी। तो ये 1914 नहीं 1915 में प्रकाशित किया गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन घ हो जाएगा। अगला, हिंदी कहानी के विकास में कौन सी कहानी मील का पत्थर मानी जाती है। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार तो नहीं आता, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। उसने कहा था कहानी को मील का पत्थर माना जाता है। ये आपको लेखक परिचय में ही मिलेगा। उसने कहा था पर किस फिल्म निर्देशक ने फिल्म बनवाई। देखिए जो उसने कहा था दोस्तों कहानी है, इस पर एक फिल्म भी बन चुका। आप अगर सर्च करेंगे उसने कहा था फिल्म, तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, विमल राय ने बनाया था इस पर फिल्म। अगला, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर आपको जन्म बताना है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902 में, ऑप्शन ग। आगे देखेंगे 19 नंबर, बोल रहा जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। तो आपको यहाँ निधन बताना दोस्तों, जिसका आंसर हो जाएगा 1889, ऑप्शन ख। अगला है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ, मतलब वो किस गांव में दोस्तों पैदा हुए थे। तो इस शताब्दियारा गांव था एक, वही इनका जन्म हुआ था। अगला, जयप्रकाश नारायण किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इनका दोस्तों दूसरा नाम क्या था, लोकनायक से नाम से ये जाने जाते थे। दूसरा का नाम इसका दोस्तों बोलाऊ नाम जिसे बाद में कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे, लोकनायक नाम से, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो यहाँ पर उनके पत्नी का नाम बताना दोस्तों, जो कि उनके पत्नी का नाम प्रभावती था, ऑप्शन का या ए सही हो जाएगा। अगला, जयप्रकाश नारायण की स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई। यहाँ पर दोस्तों उसकी स्कूली शिक्षा के बारे में बताना है। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, पटना कॉलेजिएट पटना, मतलब यहीं से उनका दोस्तों शुरू हुई कॉलेजी शिक्षा पूरी हुई थी, स्कूली शिक्षा। तो जो उनको विशेष प्रसिद्धि कब मिली, यहाँ पर पूछा जा रहा है विशेष प्रसिद्धि कब मिली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1942 के आंदोलन में दोस्तों उनको विशेष प्रसिद्धि मिली थी। अगला, जेपी का नेतृत्व में छात्र आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ग, ये आप लोगों को सभी को पता होगा कि 1976 में छात्र आंदोलन हुआ था। अगला, 1988 में जयप्रकाश नारायण को कौन सा सम्मान मिला था। यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, क्योंकि यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर भारत रत्न मिला था, सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत का। अगला, जयप्रकाश नारायण कौन सा नारा दिए थे। यहाँ पर दोस्तों एक नारा दिए थे, उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो संपूर्ण क्रांति का, छात्र आंदोलन में ही दिया था संपूर्ण क्रांति। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। ये अगला चैप्टर से दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो 23 सितंबर 1908 में इनका जन्म हुआ था। तो ये अभी लेखक परिचय से चल रहा है, आगे थोड़ा जाएंगे इसके बाद तो शायद आ जाएगा कहानी वाला। अगला है कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। यहाँ पर दोस्तों अभी निधन बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन का हो जाएगा 24 अप्रैल 1974 में। जिस समय ये भाषण दे रहे थे उसी समय इनका मृत्यु भी हुआ था। अगला है, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर अभी दिनकर का पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिमरिया बेगूसराय, ऑप्शन ख, सिमरिया बेगूसराय। दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर दोस्तों जो उसकी कविता थी पहली, वो कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों 1925 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। अगला, दिनकर की पहली कविता पुस्तक कौन थी। दिनकर की पहली पुस्तक कविता कौन थी, पुस्तक कौन थी। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कुरुक्षेत्र था दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद आगे के देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर बोल रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर थोड़ा लाइट कट गया था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपनी किस कृति के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन
डी यानी उर्वशी पे दोस्तों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अज्ञे का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ था। और फिर इसके बाद बताना दोस्तों कि इनका निधन कब हुआ था, अज्ञे जी का निधन कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ग सही हो जाएगा, यानी 4 अप्रैल 1987 को। अगला, अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब किस स्थान पर हुआ था? तो यहाँ पर दोस्तों आपको जगह का नाम बताना है कि किस स्थान पर उनका जन्म हुआ था। तो कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ। अगले है कि अज्ञे का मूल स्थान कहाँ था, मतलब वो दोस्तों मूल स्थान पूछ रहा कि कहाँ था। एगो जन्म स्थान होता है, मतलब जन्मा कहूँ और रहा कहूँ दूसरे जगह जाकर बच जाता है, तो वही इसका दोस्तों मूल स्थान होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो करतारपुर हो जाएगा, जो कि पंजाब में है, ऑप्शन ए। अगला है कि अज्ञे के पिता का क्या नाम था? यहाँ पर उनके पिताजी का नाम बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ग हो जाएगा, हीरानंद शास्त्री। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीरानंद शास्त्री। अगला है 40 नंबर कि अज्ञे के पिताजी क्या थे? तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। ये जो दोस्तों ऑप्शन ख में दिख रहा वही इनके पिताजी थे। अगला, अज्ञे किस उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए थे? वे दोस्तों जब बहुत ही छोटे थे, लगभग 10 वर्ष के थे, तभी से वे कविता लिखना शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पर इसका शायद 10 वर्ष की 11 वर्ष है, थोड़ा मुझे डाउट है, लेकिन आप इसे देख लीजिएगा। अगला, अज्ञे कौन सी हस्तलिखित पत्रिका निकालते थे? यहाँ पर दोस्तों अगला पूछ रहा है हस्तलिखित पत्रिका, तो यहाँ पर आनंद बंधु हो जाएगा इसका सही आंसर। हस्तलिखित पत्रिका था इनका आनंद बंधु। अगला है कि शेरक एक जीवनी के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी अज्ञे जी। इस तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग 100 प्लस ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ आप सुनते जाइए ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और यही सब क्वेश्चन लेखक परिचय से पूछेगा आपको एग्जाम में इस बार। अगला है कि कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे जी की कैसी पुस्तक है? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से लगभग कविता संकलन इनमें से सही है। संकलन, कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे जी की कैसी पुस्तक है? यहाँ पर पूछ रहा कि कैसी पुस्तक है, तो यहाँ पर भी थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन ऑप्शन सी सही होना चाहिए। अगला है कि एक बूंद सहसा उछली अज्ञे जी की कैसी रचना है? सहसा उछली अज्ञे जी की कैसी रचना है? तो यहाँ पर दोस्तों बताना इसका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? साहित्य यात्रा सहित। हाँ, ऑप्शन का है यात्रा सहित। अगला, अज्ञे की कहानी रोज का पहला शीर्षक क्या था? यहाँ पर दोस्तों आपको रोज कहानी का पहला शीर्षक बताना है। तो ये जो ऑप्शन मतलब गैगरीन है, इस कहानी में बहुत बार उपयोग किया गया था, जो कि पहला शीर्षक बनता है। अगला, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर अगला अभी दोस्तों भगत सिंह का जन्म बताना, जो कि 28 सितंबर 1907 में हुआ था। इसी तरह उनका मृत्यु भी आपको याद रखना, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा जाता है भगत सिंह की शहादत यानी मृत्यु कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ख हो जाएगा, 23 मार्च 1931। भगत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 23 मार्च 1931 में। अगला, भगत सिंह कैसा परिवार से थे, मतलब उसकी परिवार की कंडीशन क्या थी दोस्तों? वे किसान थे, व्यापारी थे, शिक्षक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उनका जो पूरा परिवार था दोस्तों वो स्वतंत्रता सेनानी में ही थे। भगत सिंह को किस केस में फांसी हुई थी? यहाँ पर जो उनका फांसी दिया गया था, मतलब केस बोल रहा है दोस्तों, किस केस में उनकी फांसी के मतलब सुनवाई हुई थी? तो यहाँ पर जो बताना इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कि लाहौर षड्यंत्र केस में था। वो बम फेंक दिए थे वहाँ पर, लाहौर षड्यंत्र केस में वो फंस गए थे, तो इन्हीं पर उनको दोस्तों फांसी दिया गया था। अगला, भगत सिंह के बचपन पर किसका प्रभाव पड़ा? वे दोस्तों बचपन में एक फ़ोटो लेके घूरते थे अपने पॉकेट में, वो दोस्तों करतार सिंह सराभा का फ़ोटो था, उन्हीं का प्रभाव इन पर पड़ा गया था। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? यहाँ पर पूछ रहा है कि नौजवान का गठन दोस्तों किया था 1926 में। सभा का गठन 1926 में किए थे। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किसने किया था? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 2 लोग मिलकर किए थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह तथा
चंद्रशेखर आज़ाद ने। ऑप्शन क सही हो जाएगा, भगत सिंह तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने। अगला है कि मैं नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ के लेखक कौन है। यहाँ पर दोस्तों आपको लेखक के बारे में बताना है कि मैं नास्तिक कौन लिखे थे, तो भगत सिंह ही लिखे थे, जो कि ऑप्शन ख सही है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर आपको उनका जन्म के बारे में बताना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 जुलाई 1917। तो ये आपको याद रखना है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 में हुआ था। अगला उनका मृत्यु कब हुआ था, जगदीश चंद्र माथुर का दोस्तों मृत्यु कब हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 मई 1978 हो जाएगा। अगला वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था, तो इसका भी सही आंसर दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर ही है। और अगला में बोल रहा है कि भोर का तारा के लेखक कौन है, तो इसके लेखक के बारे में बताना दोस्तों भोर की तारा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ही हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ही समाप्त होता है, तो इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ अगला है कि 10 तस्वीरें के लेखक कौन है। अगला बताना दोस्तों 10 तस्वीरें के लेखक के बारे में बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर ही होगा, ऑप्शन ग हो जाएगा। 10 तस्वीरें कैसा संग्रह, यहाँ पर आपको बताना कि कौन से संग्रह में है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्मरण का रेखा चित्रों का, ऑप्शन ग वाला सही हो जाएगा, रेखा चित्रों का। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, यहाँ पर आपकी बार बताना मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों 8 जनवरी 1925 में, ऑप्शन का सही हो जाएगा। और उसी के साथ इनका देहांत भी आपको याद रखना सर कि इनका मृत्यु कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। 3 सितंबर 1972 में मोहन राकेश का देहांत यानी मृत्यु हुआ था 3 सितंबर 1972 का। अगला मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, आपको स्थान बताना कि किस जगह पे वो दोस्तों जन्मे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर पंजाब में ही जन्मे थे। अगला मोहन राकेश किस मशहूर पत्रिका का संपादन किए थे, तो अगला यहाँ पर मशहूर दोस्तों इनका एक पत्रिका था उसके बारे में बताना कि कब हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सारिका, ऑप्शन का। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है, यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन के लेखक के बारे में बताना दोस्तों, जो कि ऑप्शन खा हो जाएगा मोहन राकेश ही है। अगला आधे अधूरे का लेखक कौन है, यहाँ पर अगला बताना आधे अधूरे के लेखक कौन है दोस्तों, तो ये भी दोस्तों शायद जगदीश चंद्र नहीं मोहन राकेश है। आधे अधूरे का लेखक कौन है, मोहन राकेश, ऑप्शन ग या डी। अगला एवरेज चैप्टर है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर आपको इनके जन्म के बारे में बताना है। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मोबाइल में दोस्तों, तो अब ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको कमेंट में बताना है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 28 जुलाई 1927 में इनका जन्म हुआ था नामवर सिंह का। नामवर सिंह ने BA एवं MA की पढ़ाई कहाँ से की थी, यहाँ पर दोस्तों इनके पढ़ाई के बारे में बताना है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किए थे अपने MA और BA। अगला नामवर सिंह ने प्राध्यापक के करियर कहाँ से शुरू किए थे, वहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है कि किस स्थान पे मतलब ये शुरू किए थे, तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, काशी विश्वविद्यालय से ही मतलब वहीं से पढ़े वहीं बने थे पहला बार। नामवर सिंह ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर के पद पर कब ग्रहण किया, यहाँ पर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर पे कब पद ग्रहण किया, तो आपको बताना इसका सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ग हो जाएगा 1974 में। नामवर सिंह को अपने किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर दोस्तों उनका एक बड़ा सम्मान मिला था कविता के नए प्रतिमान पे, ऑप्शन ग सही हो जाएगा। नामवर सिंह ने किस त्रैमासिक पत्रिका का संपादन किया, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा आलोचना। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, यहाँ पर उनका जन्म बताना किसका, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म
तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी क 30 जून 1950 में हुआ था। यहाँ पर थोड़ा और है, क्योंकि 100+ यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना जगह का नाम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि की सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है? यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध कृति बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? ओम प्रकाश वाल्मीकि की सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सा? तो यहाँ पर इसका आंसर तो मुझे नहीं मालूम है दोस्तों, तो इसीलिए अभी इसको छोड़ देते हैं। अगर आपको मालूम है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे तो अभी नहीं मालूम है। तो आपको कमेंट में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। जूठन किस विधा की रचना है? यहाँ पर दोस्तों अगला है कि जूठन किस विधा की रचना है। तो क्या हो जाएगा? आत्मकथा की हो जाएगी। मल्लेज का जन्म कब हुआ था? अगला क्वेश्चन है कि मल्लेज का जन्म कब हुआ था। तो ये 1935 में जन्मे थे दोस्तों। और इनका मृत्यु कब हुआ था? मल्लेज का जन्म और मृत्यु दोनों ही साथ ही बताना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका भी दोस्तों ईस्वी नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर 26 अप्रैल होना चाहिए। इसका आंसर क हो जाएगा। अगला, मल्लेज का जन्म कहाँ हुआ था? उसका जन्म स्थान बताना कि वो कहाँ था, मतलब जन्म लिए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन ग में है, यहीं जन्मे थे। मल्लेज का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम बताना दोस्तों, जो कि भारत जी श्रीवास्तव थे। ऑप्शन ग हो जाएगा। मल्लेज ने किस विशेषांक का संपादन किया था? यहाँ पर विशेषांक के बारे में बताना दोस्तों, जो कि ऑप्शन का में दिया वो लहर का कविता विशेषांक। ऑप्शन का हो जाएगा। अगला, हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मल्लेज के। मेरा अकेलापन किसकी कृति है? मल्लेज का। हंसते हुए मेरा अकेलापन साहित्य की किस विधा से संपादित? यहाँ पर आपको विधा बताना दोस्तों क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क में ही दिया हुआ सृजनात्मक गद्य था यह। उदय प्रकाश नारायण, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर आपको बताना दोस्तों उदय प्रकाश के बारे में। तो 1 जनवरी 1952 में ये जन्मे थे। और इनका जन्म स्थान कहाँ था वो आपको बताना। तो आप कमेंट भी करते चलिएगा जिसका आंसर आपको पता हो, ताकि आपको पता चल पाए कि आप कितना सही यहाँ पर जात था। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन खाम हो जाएगा, अनूपपुर मध्य प्रदेश। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो अनूपपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। सुनो कारीगर, सुनो कारीगर के लेखक कौन है? यहाँ पर सुनो कारीगर के लेखक के बारे में बताना कि किसने लिखा था। इसका सही आंसर खा हो जाएगा, उदय प्रकाश। पीली छतरी वाली लड़की की कहानी के लेखक कौन है? पीली छतरी वाली लड़की की कहानी के लेखक के बारे में बताना। तो इसका सही आंसर उदय प्रकाश ही थे। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? ये दोस्तों अगला चैप्टर से है। तो 12 मई 1985 में जन्मे थे। 95 में से, हाँ 95 में ही जन्मे थे। 12 मई 1995 में जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। अगला, जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? तो आपके निधन के बारे में बताना दोस्तों। तो ये दोस्तों 17 फरवरी 1986 में इनका निधन हुआ था। यहाँ पर और भी क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्योंकि 100 क्वेश्चन थे तो भी हाँ इधर है। अगला, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर आपको उनके जन्म के बारे में बताना कि किस स्थान पे हुआ था। तो चित्तूर आंध्र प्रदेश में हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का जन्म चित्तूर आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनका पूरा नाम दोस्तों ये जिद्दू कृष्णमूर्ति था। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, लेकिन आपको ये वाला याद रखना है, जिद्दू कृष्णमूर्ति किस संस्था से जुड़े थे? यहाँ पर आपको इसके संस्था के बारे में बताना। तो इसका जो संस्था था दोस्तों, थियोसोफिलिकल सोसाइटी। यहाँ पर ऑप्शन डी ग वाला हो जाएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी में। 1938 में जे कृष्णमूर्ति किसके संपादन में आए थे? तो यहाँ पर आपको बताना किसके संपादन में आए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्डुअस हक्सले। ऑप्शन क सही हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म अनुमानतः कब हुआ था? अनुमानतः दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये इनका कन्फर्म नहीं था कि ये कब जन्मे थे। तो इसका सही आंसर दोस्तों
अनुमाता में ही 1942 दिया हुआ। मलिक मोहम्मद जैसी का निधन अनुमाता कब हुआ था? तो इनके जो निधन था दोस्तों वो उसके बारे में भी किसी को पता नहीं है, तो अनुमान में ही चल रहा है कि हाँ इतना में हुआ था। तो इसका सही आंसर 1948 है। जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर जन्म स्थान के बारे में बताना है कि जायसी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ग हो जाएगा। अमेठी उत्तर प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ था जायसी का। जायसी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? इनका दोस्तों सबसे प्रसिद्ध कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पद्मावत, इसकी सबसे प्रसिद्ध थी। अगला, पद्मावत कैसी रचना है? तो यहाँ पर आपको रचना के बारे में आपको बताना है। तो ये दोस्तों भक्ति, प्रेम कथा, वीर कथा तो ये शायद प्रेम कथा थे। यहाँ पर थोड़ा डाउट हो रहा है इसमें प्रेम और भक्ति दोनों हो सकता है। तो मैं कंफर्म कर लिया दोस्तों ये प्रेम कथा थी। यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ग वाला हो जाएगा। अगला, प्रेम के पीर के कवि कौन थे? तो आपको अब इसके बाद प्रेम के पीर के कवि के बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर थोड़ा 99 के मलिक मोहम्मद जैसी ही हो जाएगा। अगला, पद्मावत की रचना किस छंद से हुई है? पद्मावत की रचना किस छंद से हुई है? तो यहाँ पर आपको बताना दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? का हो जाएगा कड़बक से हुई है। पद्मावत किस भाषा का काव्य है? पद्मावत किस भाषा का काव्य है? तो यहाँ पर अवधी। पद्मावत दोस्तों अवधी में लिखा गया था। किसे प्रेम के पीर के कवि कहा जा गया है? किसे प्रेम के पीर के कवि कहा गया है? तो यहाँ पर जो जायसी थे दोस्तों इसी को प्रेम के पीर के कवि कहा गया। सूरदास का जन्म अनुमानता कब हुआ था? इनका भी दोस्तों आपको अनुमानित ही बताना कब हुआ था। इनका जन्म दोस्तों 1978 में हुआ था। सूरदास का जन्म अनुमानता 1478 में बताना। यहाँ पर मैं 1900 नहीं दोस्तों 1478 बताना, 103। तो ये सही है, मैं बुक में देख लिया हूँ। सूरदास का निधन कब हुआ था? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? सूरदास का जो जन्म हुआ था वो 1583 में हुआ था। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? आपको स्थान का नाम बताना कि किस स्थान में हुआ था। तो इसी ही दिल्ली में हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क हो जाएगा। तो यहाँ तक मैंने दोस्तों 105 ऑब्जेक्टिव बताए जो कि लेखक परिचय से थे। इसके आगे भी है लेखक परिचय, लेकिन वो सब कम पूछा जाता है। जहाँ तक पूछा जाता है तो मैंने उतना बता दिया है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं दोस्तों, याद कर लेते हैं, तो लेखक परिचय से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और सेंटअप एग्जाम के लिए। तो आप दोनों के लिए तैयारी करिए दोस्तों ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। और इसके बाद मैं जो कहानी से पूछा जाता है, कहानी से जो मेन पॉइंट बनता है दोस्तों वो अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने सारे दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा।